अध्यक्ष भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री आदरणीय पंकज चौधरी जी का आगमन था और जब से अध्यक्ष हुए हैं हर क्षेत्र में, खासकर के गोरक्ष प्रांत में, गोरक्ष क्षेत्र में मैं देख रहा हूँ इतने जबरदस्त पैमाने पे हर चौराहे पे, हर चट्टी पर जहाँ 1 बजे का समय वहाँ 6 बजे पहुँच रहे हैं। इसका मतलब है कि जिस तरीके से माननीय पंकज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ी है और पूरे हर समाज के लोगों का जो जन समर्थन हासिल है, अब पूरे दिल खोल के जिस तरीके से सड़कों पे आके लोग स्वागत कर रहे हैं, इससे साफ हो गया है आने वाले 2027 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो क्या 2027 की पूरी तैयारी हो रही है? नहीं, तैयारी तब तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है। 24 के बाद 27 आ गया है, 27 के बाद फिर 29 की तैयारी। तो भारतीय जनता पार्टी इस मुल्क की अकेली वह पार्टी है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है, चैलेंज को स्वीकार करती है। और आप खुद देख रहे होंगे जिस तरीके से माननीय पंकज चौधरी जी का पूरे प्रदेश में और यहाँ से लेकर बनारस तक तांता लगा हुआ स्वागत करने का, सड़कों पर लाइन लगी हुई है और जिस तरीके से जन समर्थन मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है माननीय इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकास का काम हो रहा है, आज़ादी के 70 साल तक जिससे योजना गरीब तो पहुंचती नहीं थी, आज लोगों के दरवाजे पे दस्तक दे रही है। इससे पूरी तरीके से प्रभावित होकर के, क्योंकि हमारी सरकार किसी जात धर्म के बुनियाद पर नहीं, बल्कि वह गरीब जो 70 साल तक जिनको सम्मान पहचान नहीं मिला, आज आपको सम्मान पहचान मिल रहा है। इसलिए सारे समाज के लोग सबका साथ सबका विकास का जो नारा है, इस देश को विश्व गुरु बनाने का जो संकल्प और सपना है माननीय प्रधानमंत्री जी का, उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के लोग उनके साथ खड़े हैं। 2027 के चुनाव को लेकर क्या है शक्ति प्रदर्शन? नहीं, शक्ति प्रदर्शन नहीं, इन लोगों का जन समर्थन और प्यार और मोहब्बत लगाव इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से, इस सूबे के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, जिस तरीके से जिन्होंने ग्रास रूट से एक सभासद से लेकर के 7 बार देश की पार्लियामेंट में जिन्हें पहुंचने का मौका मिला, 2 बार इस देश की सरकार में केंद्रीय मंत्री बनने का अवसर मिला, ऐसे लोगों को केंद्रीय नेतृत्व जो इस प्रदेश की बागडोर संभाली है, इससे खुश और प्रभावित होकर के पूरे लोग आज सड़क पे आ गए हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का इससे मुकाबला नहीं है। सर, SIR में बहुत ज्यादा लोगों के वोट कटे हुए हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी पार्टी ने जनता नाखुश भी है? नहीं, जनता पूरी तरीके से खुश है। जो लोग रहते हुए जिनका वोट नहीं पड़ पाता था उनका वोट पड़ेगा, जो लोग नहीं हैं उनका वोट पड़ता था अब नहीं पड़ पाएगा। जो गलत वोटर थे, जो नहीं है हमारे इस दुनिया में, जिनका गलत तरीके से इस्तेमाल होता था वोटर लिस्ट में शामिल करवा के, अब SIR के माध्यम से ऐसे लोग बाहर जाएंगे। जो लोग विस्थापित हो गए हैं और महाराष्ट्र में या कलकत्ता में कहीं वोटर हो गए हैं, जो मुकामी लोग हैं उनका वोटर लिस्ट में नाम होगा। जो 26 तक 18 साल पूरा कर रहे हैं उनका वोटर लिस्ट के नाम होगा। तो पूरी पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार ने और इस देश का जो निर्वाचन आयोग है, जो एक SIR के माध्यम से इस देश को लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत करने के लिए जो है वही वोटर लिस्ट में नाम हो, इसलिए मुझे लगता है कि देश की जनता खुश है। अब किसी बूथ पर बेईमानी नहीं होगी, 4 वोट नहीं फर्जी पड़ेंगे। जो स्वच्छ होगा, जो जनता चाहती है कि हमारे वोट से सरकार बने, तब उनके वोट से सरकार बनेगी और सारे लोग भारतीय जनता पार्टी NDA के पक्ष में हैं। घोसी उपचुनाव पे कुछ क्या कहना चाहिए? अब देखिए, पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। इलेक्शन कमीशन कैसा निर्णय लेता है
जब इलेक्शन कमीशन का कोई निर्देश मिलेगा तब पार्टियां तैयार होंगी, उसके माध्यम से क्या होगा तब बताया जाएगा। चुनाव लड़ेंगे। हट के सवाल है, बंगला देखिए, मैंने कहा हम तो भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के जब जब जो निर्देश हुआ है हर कार्यकर्ता उसका पालन करता है, आगे जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया। बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जिसको लेके पूरा देश चिंतित है, जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री और इस देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो बांग्लादेश पे हिंदुओं पे हमला हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान, पूरे भारत के अंदर जिस तरीके से लोगों में, हिंदू समाज में कोलाहल है और गुस्सा है, आने वाले दिन में निश्चित रूप से उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा।